नमस्ते। आज बात करेंगे कि क्या है हमारे हमेशा दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड के भाई ने ना सीए एग्जाम स्टॉप की थी। उसका ऑल इंडिया में रैंक बना था। मैं खुद एक सीए हूँ, इसलिए ये बात सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैंने इमिडिएटली कॉल करके उसे विश करा था। पर उसे विश करके, उससे बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो खुश नहीं है और मैं ऐसे खुश हो रही हूँ जैसे रैंक उसकी नहीं मेरी लगी हो। और फिर कुछ दिन बाद ना उससे कहीं पे मिलना हुआ था, तो मैंने खुशी से उसे कांग्रेचुलेट करा और उसे ये कहा कि अब तो बड़ी पार्टी करनी पड़ेगी। पर उसका रिएक्शन फिर से सेम ही था। उसने बड़े नॉर्मल टोन में ये कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, पार्टी वार्टी की कोई जरूरत नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद में ये पता लगा कि उसकी बिग फोर में जॉब लग गई है। मैंने फिर उसे कांग्रेचुलेट करा, उसे मैसेज करके विश करा कि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है उसके और उसकी फैमिली के लिए। उसका रिप्लाई तब भी सेम ही था, बिना एनर्जी वाला, बिना एक्साइटमेंट वाला। उसने सिर्फ थैंक यू रिप्लाई कर दिया। 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद इसे हर्ट कर दिया है या कुछ बोल दिया है, इसलिए ये मुझसे इस तरीके से बातें करता है। क्योंकि क्या सीए एग्जाम्स में टॉप करना, बिग फोर में जॉब लगना, क्या ये बड़ी बातें नहीं थी? थी, बहुत बड़ी बातें थी। फिर जब मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा उसके भाई के बारे में, तो उसने भी यही कहा कि इसका बिहेवियर हमेशा ऐसा ही रहता है। इसलिए फिर कुछ टाइम के बाद में जब उस लड़के से मेरा मिलना हुआ, तो मैंने उससे पूछ ही लिया था कि तू इस तरीके से क्यों रहता है, क्यों तेरे चेहरे पे कभी खुशी नहीं रहती है, इतना सब कुछ अचीव कर रहा है, लाइफ में इतना सक्सेसफुल होता जा रहा है, फिर उस सक्सेस की खुशी तेरी पर्सनैलिटी में दिखती क्यों नहीं है, क्यों हमेशा उदास सा, गुमसुम सा, खोया हुआ रहता है। मैंने तो उसे ये भी पूछा कि क्यों तेरे रिएक्शन हमेशा सेम ही होते हैं, क्यों तुझसे बात करके ऐसा लगता है कि जैसे तू अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहता है, जैसे कि तू खुश रहना ही नहीं चाहता है और दुखी होने के रीजंस ढूंढ रहा है। तो उसने बोला, क्योंकि मैं इस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ कि खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अब ये लाइन तो कोई फर्स्ट टाइम हम लोग नहीं सुन रहे हैं, राइट? क्योंकि कई लोग ना इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और इसी फिलॉसफी की वजह से ना कई लोग ऐसे बनते जा रहे हैं कि वो लोग कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में, फिर भी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा करा है, कुछ अचीव करा है। वो ये मानते ही नहीं है कि हमें खुश होने का एक मौका मिला है, हमें अपने लोगों के साथ में सेलिब्रेशन करने का एक मौका मिला है। वो इस बात की वैल्यू नहीं करते हैं। और वैसे ही दुख में किसी के साथ बात करने की जगह, अपने दिल की बातें शेयर करने की जगह, अपना दिल का बोझ हल्का करने की जगह ना उसे और बढ़ा लेते हैं, चुपचाप रह के, गुमसुम रह के, जिसकी वजह से लोगों को अकेलापन फील होने लगता है, उन्हें घुटन सी होने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर से तो उन्हें घुटन फील होती है, फिर भी बाहर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं है, जिसकी वजह से उनकी घुटन और बढ़ती जाती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम एक झूठी लाइफ जी रहे हैं। आजकल कई लोग ऐसा करते हैं कि कुछ अचीव करने के बाद में उसकी खुशी मनाने की जगह, अपने लोगों के साथ में उस खुशी को सेलिब्रेट करने की जगह ना नेक्स्ट टारगेट सेट कर लेते हैं और उसी पे काम करने लग जाते हैं। नो डाउट ये एक मैच्योरिटी का साइन है, पर जरा सोचिए हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या बनते जा रहे हैं। हम जानबूझ के अपनी खुशी को दबा रहे हैं, हम खुश होते हुए भी अपनी खुशियां छुपा रहे हैं। आज खुश होने का रीजन है, फिर भी हम लोग खुश नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब कल दुख आए तो हमें ज्यादा दुखी नहीं होना पड़े। पर ऐसा नहीं होता है। जब दुख आता है ना, तो हमारे दिमाग में ये बातें नहीं चलती है कि जब खुशियों के मौके मिले थे तो क्योंकि हमने खुशियां कम मनाई थी, इसलिए जब आज दुख आया है तो हमें दुख भी कम फील होगा। ऐसा नहीं होता है। दुख जब आता है ना, तो दुख फील होता ही है, चाहे हम कितने भी मैच्योर हो जाए। दुखी होने के टाइम पे ना हम ये नहीं सोचते हैं कि क्योंकि हमने खुशियां अच्छे से एंजॉय नहीं करी थी, तो दुख के टाइम पे हमें दुख कम फील होगा या हमें दुख इतना फील नहीं होगा, हमें दुख से, तकलीफ से दर्द नहीं होगा, हमें दुख उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। दुख जब आता है तो दुख फील होता है। दुख ये नहीं सोचता है कि इसने खुशियां एंजॉय नहीं करी तो मैं इसे कम हर्ट करूं। इसीलिए ऐसे जीने से अच्छा तो ये है कि हम अपने अचीवमेंट्स को ना, सक्सेस को अच्छे से सेलिब्रेट करें। खुशी के जब मौके आए तो अपने लोगों के साथ में
हम दिल खोल के खुशियां मनाएं। ये करने से ना जब भी लाइफ में दुख आएगा तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी लाइफ में हमेशा दुख ही रहता है, खुशियां कभी आती ही नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि क्योंकि हम खुशियां नहीं सेलिब्रेट करते हैं इसलिए हम दुख भी डिजर्व नहीं करते हैं। और तो और फेलियर के टाइम पे भी जब हम हमारे अचीवमेंट्स को याद करेंगे, जब हम हमारे अचीवमेंट्स के सेलिब्रेशंस को याद करेंगे ना अपने लोगों के साथ में, तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा। हमें ये बात याद आएगी कि कैसे हमने हमारे अचीवमेंट्स, हमारे सक्सेस को लोगों के साथ में सेलिब्रेट करा था, जिसकी वजह से बिना किसी के बोले हम ये समझ जाएंगे, बिना किसी के समझाए हम ये बात समझ जाएंगे कि एक टाइम पे हमने सक्सेस एंजॉय करा था। आज अगर फेलियर है तो फिर से मेहनत से हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। नो डाउट फेलियर की वजह से हम दुखी होंगे, पर उसके बाद में भी ना वो जो पॉजिटिविटी थी हमारे सेलिब्रेशंस की, हमारे अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करने की, एक्सेप्ट करने की, उस पॉजिटिविटी की वजह से ना हमारे अंदर ये बिलीफ आ जाएगा कि आज फेल हुए हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट उस पॉजिटिविटी की वजह से ना हम लोग फेलियर के बाद में इमीडिएटली काम करने लग जाएंगे और कभी ना कभी फिर से सक्सेसफुल हो जाएंगे। पता है कई बार ना कई स्पिरिचुअल बातें कही तो हमारे भले के लिए ही जाती है, पर ये जरूरी नहीं है कि हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाए, स्पेशली यंग एज में। क्योंकि मेच्योरिटी एज के साथ में आए ना वो ही ज्यादा अच्छा होता है। सोचिए जरा, लाइफ में ऑलरेडी कितने टेंशन है, कितने चैलेंजेस है, ऐसे में ना अगर खुश रहने के, सेलिब्रेट करने के मौके आए तो हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें खुद को खुश होने से ना रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से जीने लगेंगे तो धीरे धीरे हम इमोशन लेस हो जाएंगे, धीरे धीरे हम लाइफ एंजॉय करना, लाइफ जीना ही कम कर देंगे और हमारी लाइफ ऐसे ही बिना कुछ एंजॉय करे, बिना कुछ सेलिब्रेट करे निकल जाएगी। और याद रहेंगे तो बस दुख, तकलीफ, रोना, चैलेंजेस, ये सब, ना कि कोई पॉजिटिव मोमेंट्स, सेलिब्रेशन के मोमेंट्स अपने लोगों के साथ में। दुख में दुखी होना, खुशी में खुश होना, ये सब नॉर्मल है, राइट? तो फिर रहिए ना नॉर्मल, क्या प्रॉब्लम है? क्यों बनना है एक्स्ट्रा समझदार? क्या काम की वो समझदारी जो हमें ठीक से लाइफ जीने ही ना दे, हमें लाइफ को एंजॉय ही ना करने दे। इस वीडियो पे आपके थॉट जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।